आज परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हाल में ही यूपी में एक इलेक्शन हुआ था, पंचायत इलेक्शन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वॉलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था इसमें। तो वॉलेट पेपर का जो क्राइटेरिया होती है सेम वही इलेक्शन वाले क्वेश्चन में भी वही यूज होता है। किसी मतदाता सूची में कुल टोटल वोटर्स होंगे। उन टोटल वोटर्स में 100% तो कभी वोट पड़ता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पड़ता है। क्वेश्चन में ये पड़ता है, लेकिन रियलिटी में 100% नहीं होता कभी भी। तो मान लीजिए टोटल वोटर्स है, टोटल वोटर्स में कुछ अपने वोट दे पाते हैं, कुछ वोट नहीं दे पाते हैं। जब कुछ वोट देंगे तो उसमें से कुछ भैया झोला छाप होंगे या अंगूठा छाप आप कह सकते हैं। अंगूठा छाप होंगे, मुहर मारने की जगह अंगूठा लगा देंगे। कभी कभी और गलतियाँ रीजन्स होते हैं जिसके कारण जो वोट होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो कुछ वैलिड होंगे, कुछ इनवैलिड होंगे। अब जो वैलिड होंगे उसमें जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, तो इन दोनों को ये वोट्स जो है वैलिड वोट्स हैं, ये डिवाइड होगा। तो ये जो चार्ट है, चार्ट के आधार पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हैं। जो इलेक्शन जीत जाता है वो 65% वोट पाता है, और 65% वोट पाने के बाद 900 वोट से वो जीत जाता है। तो पता करना है कि कितने वोट पड़े हैं। यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड की बात नहीं की गई है। टोटल वोट जितने पड़े हैं, टोटल वोट जितने पड़े हैं उसमें से 2 कैंडिडेट खड़े हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। मान लीजिए टोटल वोट जो पड़ा होगा वो 100% अपने आप में होगा, यानी 100 पड़ा है। अगर 100 पड़ा है तो उसमें से 65 जो पाता है वो चुनाव जीत जाता है, और जो 35 पाएगा वो चुनाव हार जाएगा। तो ये कितने, अभी देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको अभी छोड़िए, ये कितने के अंतर से हार रहा है। यहाँ पे देखिए इनका अंतर जो है वो अंतर है 30 का, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 30 के अंतर से नहीं हारता है, वो 900 के अंतर से हारता है। तो ये 30 कितने गुने पे हो करेंगे कि ये 900 आएगा। तो इसको भी हम 30 गुना पे कर दें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब किसी क्वेश्चन में जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो एक बार जब गुना सेट हो जाता है तो उतने गुने पे हर मान चला जाता है। तो यहाँ पे ये 30 गुना जा रहा है, और हमसे पूछा है कि कितने वोट पड़े हैं। तो वोट पड़े हैं यहाँ पे 100 नहीं, ये भी 30, ये भी 30 गुना, तो ये हो जाएगा 3000 वोट टोटल पड़े हैं। आपको ये 3000 वोट पड़े हैं और यही आपका उत्तर होगा। अगर यही पूछता है कि बी को कितना वोट मिला तो इसको भी आप 30 गुना कर दीजिए। यही पूछता है कि ए को कितना वोट मिला, इसको भी आप 30 गुना कर दीजिए। सारे आंसर आपको एक ही मेथड से पता चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं। ए 45% वोट पाता है और 1000 वोटों से हार जाता है। तो सवाल पूछता है कि कितने टोटल वोट पड़े हैं। देखिए टोटल वोट पड़े होंगे, उन टोटल 8 में कुछ ए को मिला होगा, कुछ बी को मिला होगा। ए को मिलता है 45%, तो बी को मिलेगा 55%, यानी टोटल वोट 100 पड़ा है तो 45 मिला ए को। टोटल वोट 100 पड़ा है तो 45 मिला ए को, तो बी को मिलेगा 55। और ए कितने के अंतर से हारता है, यहाँ पे है 10, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 10 नहीं, ये है 1000। ये 1000 के अंतर से हारता है। तो ये कितने गुने पे सेट होगा, ये 100 गुने पे सेट होगा। जब एक बार वैल्यू 100 गुने पे सेट हो गई तो हमारा सवाल पूछता है कि कुल टोटल वोट कितने पड़े हैं। यहाँ पे ये 100 है, यहाँ पे ये 100 है, ये 100 नहीं, ये भी 100 गुना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा ये 10,000। टोटल 10,000 वोट पड़े हैं आपको। अगर सवाल पूछता है कि बी को कितने वोट मिले, इसको भी आप 100 गुने कर दीजिए, ये हो जाएगा 5500। ए को कितने वोट मिले, इसको भी आप 100 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 4500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं।
जो विन करता है, जो चुनाव जीतता है, वह 45% वोट पाता है और तीसरे रैंक वाला 25% वोट पाता है। यदि दूसरे रैंक वाला जो है वो 4500 के अंतर से हारता है तो टोटल वोटर कितने हैं? ये हो गए आपके टोटल वोटर 100 टोटल वोटर हैं, उसमें से 3 कैंडिडेट लड़ते हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी। ए को मिलता है 45%। अगर ये 45% पाता है यानी 45 वोट पाता है, और जो लास्ट रैंकर, थर्ड रैंकर है, उसको मिलता है 25%, वो 25 पाएगा। 45 और 25 आपका हो जाएगा 70, यानी बी कितना पाएगा? बी पाएगा 30। और फिर सवाल में कहता है कि जो सेकेंड रैंक पे है वो 4500 वोटों से हार जाता है। जब भी हारेगा तो ए से ही ना हारेगा। ए से हारता है, ये यहाँ पे 15 से हारता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 15 से नहीं, ये हारता है 4500 वोटों से। तो कितने गुने पे ये सेट हो रहा है? ये 300 गुने पे सेट हो रहा है। 15 × 45। तो आपको सवाल पूछा है कि कुल टोटल कितने वोटर थे। यहाँ पे टोटल वोटर 100 नहीं, ये भी 300 गुना करिए, ये हो जाएगा आपका 30,000। और यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए, बी और सी 3 कैंडिडेट एक इलेक्शन में खड़े होते हैं। ए 10% वोट पाता है, बी 48% वोट पाता है और सी सेकंड रैंक पे रहता है। यदि बी 1200 वोटों से जीतता है तो कुल टोटल वोट कितने पड़े? टोटल वोट पड़ते हैं 100, उसमें से 3 कैंडिडेट आते हैं, ए, बी और सी। अभी हम परसेंटेज में चलते हैं। ए पाता है 10% और बी पाता है 48%। तो सी कितना पाएगा? 10 और 48 ये पा गए तो हो गए 58। सी पाएगा कितना? 42। माफ़ कीजिए, 32 पाएगा। 4 3 8 1 9, ठीक 32। सी पाएगा 32 और जीतता है बी। ये है सेकंड रैंक पे, सी है सेकंड रैंक पे, ए है थर्ड रैंक पे। तो जो बी जीतता है वो 1200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। जब भी जीतेगा तो ये पहले और दूसरे उम्मीदवार के बीच में ही का जो अंतर होगा, इनके बीच का अंतर जो है वो 16 का है। और क्वेश्चन में दिया है 16 नहीं, ये 1200 वोटों का अंतर है। अब ये कितने गुने पे सेट होगा ये देखिए। 16 7 112 बचा 8, 8 और 0 80, 16 5 80, तो ये 75 गुना पे हो जाता है। तो सवाल पूछता है कि कुल टोटल वोटर कितने थे, तो टोटल वोटर यहाँ पे 100, ये नहीं 100 नहीं, ये 75 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500 वोटर टोटल थे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। एक चुनाव में 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। करीम और रावत चुनाव लड़ते हैं, 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। रावत 40% स्कोर पाता है वैलिड वोटों का और 1600 वोटों से हार जाता है। तो कितनों ने वोट दिया था? चलिए ध्यान दीजिए। टोटल वोट पड़े 100, उसमें से कुछ इनवैलिड हो गए और कुछ वैलिड हुए। जो इनवैलिड हुए उनकी संख्या है 20 और जो वैलिड हुए उनकी संख्या हो गई 80। अब क्वेश्चन कहता है कि जो 80 है इसमें से 40 दो कैंडिडेट खड़े हैं, एक है रावत और एक है करीम। एक है रावत और एक है करीम।
रावत जो है वो जो वोट पड़ता है उसके पाते हैं 40%, तो 80 का 40% होगा 8 चौक का 32, यानी ये 32 वोट पाते हैं। जब ये 32 पाएंगे तो ये कितना पाएगा, ये पाएंगे 48। अगर ये 32 पाते हैं तो ये पाएंगे 48, और कितने के अंतरों से ये जीत जाता है, यहाँ पे है 16 का अंतर, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 16 नहीं, ये 1600 के अंतर से जीतता है। करीम 1600 के अंतर से जीतता है, तो ये 100 गुना पे, और पूछता है कि कुल कितने वोटर ने वोट दिया, तो कुल वोटर ने कितना वोट दिया, 100। 100 नहीं, ये 100 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। अब समय आ गया है पिछले वीडियो के सवालों का जवाब देने का, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। पिछले वीडियो का प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% and increases his expenditure by 10%, then the increase in saving percentage is। यदि अरविंद कमाता है, अरविंद की इनकम 100 है, तो एक्सपेंडिचर खर्चा 75 है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी। इनकम से खर्चा करने के बाद जो बचेगा वही सेविंग होगी, तो सेविंग होगी 25। फिर क्वेश्चन में देता है कि उसकी इनकम 20% इंक्रीज कर जाती है। 20%, 100 का 20% होता है 20 इंक्रीज करेगा तो 120 हो जाएगा। और फिर कहता है जब 20 इसका इनकम इंक्रीज करता है तो उसका एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज कर जाता है। तो 75 का 10% होगा 7.5, 7.5 प्लस 75 हो जाएगा 82.5। अब देखिए जब उसकी नई इनकम 120 है, खर्चा 82.5 है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी। 120 से 82.5 आप माइनस करेंगे तो 37.5 आएगा। अब पूछता है कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई है। सेविंग कितनी बढ़ी, 25 थी, हो गई 37.5, बढ़ी कितनी 12.5, बढ़ गई कितनी 12.5, और बढ़ी किस पर है, पहले वाले पे 25 पे बढ़ी है, तो 25 गुणे 100 कर दीजिए, 25 चौका 100, और 12.5 गुणे 4 करेंगे तो 50% उसकी सेविंग बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 20.5% अपनी मनी को लॉस कर देता है। लॉस करने के बाद जो बचता है उसका 80% वो खर्चा करता है। खर्चा करने के बाद उसके पास 159 रुपये बच जाते हैं, तो पूछता है कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। एक आदमी 20.5% कमा देता है। 20.5% की वैल्यू जो होगी 20 गुना के 40 एक 41, 41 बटा के 2 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज जब चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 100 होगा, आ जाएगा 41 बटा के 200। यानी जो आदमी है उसके पास अगर टोटल 200 रुपये हैं, टोटल 200 रुपये हैं, तो 41 रुपया खर्चा कर देता है। 41 रुपया खर्चा करने के बाद उसके पास बचेगा 159। और सवाल में कहता है कि जो 159 बचा है उसका 80% फिर वो खर्चा कर देता है। तो 80% की वैल्यू होती है 4 बटा के 4 बटा के 5, 4 बटा के 5, यानी 5 उसके पास टोटल मनी है, उसके पास टोटल मनी 5 है, तो 4 खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है 1, क्योंकि ये आपकी सेविंग है और ये आपकी इनकम है। बचाता कितना है 1, तो 1, इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 159। यहाँ पे आया 1000 और 159, और क्वेश्चन में भी दिया है कि उसके पास बचता कितना है, 159 ही बचता है, तो ये कितने गुना पे, 1 गुना पे, तो उसकी पहले इनकम कितनी होगी वो भी 1 गुना हो जाएगी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन।
25% of annual salary of A is equal to the 80% of annual salary of B. Monthly salary of B is 40% of monthly salary of C. Annual salary of C is 6 lakh. What is the monthly salary of A? एक बात आप ध्यान दीजिए कि 25%, अभी मैं छोटी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सरल भाषा में, 25% ऑफ ए बराबर है 80% ऑफ बी। 25/100 गुणे ए बराबर 80/100 गुणे बी। ये 100 से 100 कैंसिल। अगर आप ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो ए डिवाइड बाई बी बराबर के 80/25। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बी की, अगर बी का जो परसेंटेज दिया है वो ए का हो जाएगा और जो ए का परसेंटेज दिया है वो बी का हो जाएगा। फिर कहता है कि बी की जो सैलरी है वो सी के सैलरी का 40% है। बी की जो सैलरी है वो 40% है किसके? सी के सैलरी का। यानी बी अपॉन सी बराबर हो जाएगा 40/100। यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे A/B बराबर 80/25 और B/C बराबर 40/100। अब आप A और B, A का वैल्यू 80, B का वैल्यू 25 और यहाँ पे दिया है B की वैल्यू 40 और C की वैल्यू 100। B दोनों में कॉमन दिख रहा है, लेकिन B की यहाँ वैल्यू 25 है, यहाँ पे 40 है। अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा आपको। बराबर करने के लिए आप 40 में 5 का गुणा कर दीजिए तो 200 हो जाएगा। इसमें 8 का गुणा कर दीजिए तब ये 200 हो जाएगा। इसमें अगर 8 का गुणा करते हैं तो इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। ए का मान हो जाएगा 8 × 64 640। बी का मान होगा 200 और सी का मान हो जाएगा 500। 0 0 0 कैंसिल। कहता है कि सी की जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख है। यहाँ पे तो 50 है, लेकिन ध्यान दीजिए एनुअल इनकम, और आपको मंथली सैलरी ऑफ ए पूछा है। तो मंथली सैलरी ऑफ सी कितनी होगी? वो 12 से भाग दे दीजिए। 6 लाख से अगर आप 12 का भाग देंगे तो आएगा 50,000। ये 50,000 उसकी मंथली सैलरी है सी की, और यहाँ पे कितना है 50, तो कितने गुने पे हो रहा है? ये 1000 गुना पे हो रहा है। और क्वेश्चन पूछा है कि ए की मंथली सैलरी कितनी होगी, इसको भी 1000 गुना कर दीजिए, 64,000 उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ हिज इनकम मिस्टर राज स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। If he saves 3600 per month, then his total income per month is 20% वो खर्चा कर देता है हाउस रेंट पे। 20% की वैल्यू 1/5। अगर 5 उसकी टोटल वैल्यू है, टोटल इनकम 5 है, तो एक हाउस रेंट पे खर्चा करता है, तो बचता कितना है उसके पास? 4 बचता है। 5 टोटल है, ये इनकम टोटल हो गई, ये सेविंग हो गई, बचाता है 4। फिर कहता है कि 70% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। 70% की वैल्यू होती है 7/10। टोटल इनकम अगर उसकी 10 है, टोटल इनकम 10 है, 7 खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है? 3 बचा देता है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 12। सेविंग कितनी होती है? 12, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 12 नहीं, 3600 उसकी सेविंग होती है। तो कितने गुने पे? 300 गुने पे होगा।
फिर पूछता है कि उसकी इनकम कितनी होगी। इनकम 50 नहीं, ये भी 300 गुना हो जाएगा 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A salary is 40% of B salary and B salary is 25% of C salary. What percent of C salary is A salaries? क्वेश्चन कहता है कि अगर A की सैलरी 100 होगी तो B की सैलरी 40 होगी, और यदि B की सैलरी 100 होगी तो C की सैलरी 25 होगी। तो इनका रेशियो क्या बन रहा है? ये रेशियो बन रहा है A/B का। A/B का रेशियो बनेगा, ये 100 है और ये 40, तो हम इसको भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 2। और B/C का जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 4:1 का। यहाँ पे कॉमन क्या है? B कॉमन है दोनों में, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। पहले B यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले इनको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुणा करिए। अब A/B हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 और C का मान हो जाएगा 1। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ C सैलरीज A सैलरीज। तो C की सैलरी है 1 और A की सैलरी है 10, और 1/10 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। If A gets 25% more than B and B gets 20% more than C, then the share of C out of a sum of 740 is। 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो कहता है कि A है जो 25% ज़्यादा लेता है, तो यानी अगर B 4 है तो एक ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा तो कितना होगा? 5 होगा। और फिर कहता है कि B का 20% ज़्यादा है C से, तो 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है। अगर C 5 है तो B कितना होगा? 6 होगा, एक ज़्यादा होगा, 6 होगा। तो A/B और B/C कितना बन रहा है? A/B बन रहा है 5/4 और B/C बन रहा है 6/5। इन दोनों को क्योंकि B यहाँ पे 4 है, B यहाँ पे 6 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा, यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा। तो A/B/C निकल के आएगा 5×3 15, 4×3 12 और 5×2 10। टोटल सम है 740। यहाँ पे देखिए तो 15 12 27 10 30, यहाँ पे टोटल आ रहा है 37, और ये कह रहा है सवाल में कि ये है 740, तो ये कितने गुने पे सेट हो रहा है? ये 20 गुना पे आएगा। तो C का शेयर कितना होगा? C का भी शेयर 20 गुना होगा, तो 10 नहीं, ये 20 गुना हो जाएगा, तो 200 उसका शेयर होगा।